शुड, मस्ट एंड आउट टू, ये तीनों मोडाल्स बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होते हैं और स्टूडेंट्स के मन में ये कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं कि कहाँ पर कौन सी सिचुएशन में कौन सा मॉडल वर्ब यूज करना है। तो आइए इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करते हैं। तो शुड, मस्ट एंड आउट टू, इन तीनों मोडाल्स का चाहिए वाले वाक्यों को बनाने के लिए यूज किया जाता है। जैसे उसे जाना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, उसे सोना चाहिए, तुम्हें खेलना चाहिए। तो इस तरह से जहाँ चाहिए कॉमन होता है तो ऐसे वाक्यों को शुड या फिर मस्ट या फिर आउट टू की मदद से आप बोल सकते हैं। कोई समस्या नहीं है, कोई आपको ये बोलने वाला नहीं कि आप इस तरह से गलत सेंटेंस बोल रहे हैं। लेकिन इन तीनों मोडाल्स का चाहिए के लिए यूज किया जाता है, लेकिन इन तीनों का सेंस अलग अलग होता है। यानी कि एक स्पेसिफिक सेंस के लिए आपको एक सुइटेबल मॉडल वर्ब का यूज करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है। तो शुड चाहिए के लिए यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम किसी को जब एडवाइस देते हैं तो वहाँ पर हम शुड का प्रयोग करते हैं। और मस्ट का प्रयोग कंपल्सिव एडवाइस, जब हम किसी को मजबूरी भरी सलाह देते हैं तो वहाँ पर हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। और आउट टू का प्रयोग नैतिकता को दिखाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर हम 3 सेंटेंस ले रहे हैं, इन तीनों सेंटेंस को ध्यान से देखिए और एक एक करके इनको ट्रांसलेट कीजिए। तो पहला सेंटेंस है तुम्हें वो फिल्म देखनी चाहिए। अब यहाँ पर कोई किसी को एडवाइस दे रहा है, एक जर्नल एडवाइस कि तुम्हें वो फिल्म देखनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर आपके पास टाइम है, आपका मूड है तो फिल्म देखने जा सकते हैं, नहीं तो आप इग्नोर कर सकते हैं। तो ऐसा स्टेटमेंट जिसे आप इग्नोर कर सकते हैं उसे आप शुड से बोलेंगे। यू शुड वॉच दैट मूवी, यू शुड वॉच दैट मूवी, तुम्हें वो फिल्म देखनी चाहिए। अगला सेंटेंस है तुम्हें हेलमेट पहनना चाहिए। अब यहाँ पर आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आप अगर इग्नोर करेंगे तो आपको पेनाल्टी देनी पड़ जाएगी, क्योंकि ये एक रूल है, आपको हेलमेट पहनना ही पड़ेगा, आपकी मजबूरी है। तो जहाँ पर आपको मजबूरी दिखानी होती है वहाँ पर आप मस्ट से सेंटेंस को बोलेंगे। यू मस्ट वेयर अ हेलमेट, यू मस्ट वेयर अ हेलमेट, तुम्हें हेलमेट पहनना चाहिए। तुम्हें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। अब यहाँ पर कोई जर्नल एडवाइस नहीं है, कोई कंपल्सिव एडवाइस नहीं है, तो यहाँ पर मोरल एडवाइस है, नैतिक सलाह। तो जहाँ पर हमें नैतिकता दिखानी होती है वहाँ पर हम आउट टू से सेंटेंस को बोलते हैं। तो तुम्हें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, यू आउट टू रिस्पेक्ट एल्डर्स, यू आउट टू रिस्पेक्ट एल्डर्स, तुम्हें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो इस तरह से सिचुएशन के मुताबिक इन तीनों का यूज किया जाता है। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं ताकि कन्फ्यूजन क्लियर हो सके। तो पहला सेंटेंस है बच्चों को खेलना चाहिए। अब यहाँ पर बच्चों को एडवाइस दी जा रही कि बच्चों को खेलना चाहिए। अब बच्चों के मन की बात है, वो खेल भी सकते हैं, खेलने के बजाय वो कुछ और भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो इग्नोर कर सकते हैं। तो जहाँ पर हम इग्नोर कर सकते हैं वहाँ पर हम शुड से सेंटेंस को बोलेंगे। किड्स शुड प्ले, किड्स शुड प्ले, बच्चों को खेलना चाहिए। सेंटेंस नंबर 2, किसी को झगड़ा नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर क्या जर्नल एडवाइस है? नहीं। क्या यहाँ पर कंपल्सिव एडवाइस है? नहीं। यहाँ पर नैतिकता की बात की जा रही है। तो यहाँ पर हम आउट टू से सेंटेंस को बोलेंगे। वन आउट नॉट टू क्वेरल, वन आउट नॉट टू क्वेरल, किसी को झगड़ा नहीं करना चाहिए। सेंटेंस नंबर 3, उसे कुछ खाना चाहिए। अब यहाँ पर मान लीजिए कोई कई दिनों से बीमार है और उसने कुछ खाया नहीं, तो उसे कोई सलाह देता है कि उसे कुछ खाना चाहिए। तो यहाँ पर आप शुड से बनाएंगे या मस्ट से बनाएंगे या आउट टू से बोलेंगे, गेस करिए। यहाँ पर आप मस्ट से बनाएंगे, मस्ट से, क्योंकि यहाँ पर उसकी मजबूरी है, अगर वो नहीं खाएगा तो वो मर जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम मस्ट से सेंटेंस को बोलेंगे। ही मस्ट ईट समथिंग, ही मस्ट ईट समथिंग, उसे कुछ खाना चाहिए।
उसे फल खाना चाहिए। अब यहाँ पर भी कोई बंदा किसी को एडवाइस दे रहा है कि उसे फल खाना चाहिए, तो यहाँ पर वो इग्नोर कर सकता है, वो फल के अलावा भी कुछ खा सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम शुड से सेंटेंस को बोलेंगे। ही शुड ईट फ्रूट्स, ही शुड ईट फ्रूट्स, उसे फल खाना चाहिए। सेंटेंस नंबर 5, तुम्हें ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। अब यहाँ पर कोई जनरल एडवाइस नहीं है, कोई मोरल एडवाइस नहीं है, यहाँ पर कंपल्सिव एडवाइस है, क्योंकि आप यहाँ पर इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप इग्नोर करेंगे तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, तो यहाँ पर आपको मजबूरन ट्रैफिक नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कंपल्सिव एडवाइस है। कंपल्सिव एडवाइस के लिए मस्ट का प्रयोग। तो तुम्हें ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए, यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। सेंटेंस नंबर 6, हर किसी को सच बोलना चाहिए। यहाँ पर मोरल एडवाइस है, नैतिकता की बात की जा रही है कि सभी को सच बोलना चाहिए। तो जहाँ पर नैतिकता की बात की जाती है वहाँ पर आउट टू से सेंटेंस को बोला जाता है। एवरीवन आउट टू स्पीक ट्रूथ, एवरीवन आउट टू स्पीक ट्रूथ, हर किसी को सच बोलना चाहिए। सेंटेंस नंबर 7, सैनिकों को सेनापति की बात माननी चाहिए। तो यहाँ पर क्या कोई जनरल एडवाइस है? नहीं। कोई मोरल एडवाइस? मोरल एडवाइस तो बिल्कुल नहीं है। तो जनरल एडवाइस कैसे नहीं है? क्योंकि यहाँ पर आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर सेनापति कुछ सैनिकों से कहता है तो सैनिक इग्नोर नहीं कर सकते। अगर वो इग्नोर करते हैं तो उन्हें पनिशमेंट दी जाएगी। तो इस वजह से वो मजबूरन सेनापति की बात मानते हैं। तो जहाँ पर मजबूरी हो वहाँ पर हम मस्ट से सेंटेंस को बोलते हैं। तो सैनिकों को सेनापति की बात माननी चाहिए। सोल्जर्स मस्ट ओबे दियर कमांडर, सोल्जर्स मस्ट ओबे दियर कमांडर, सैनिकों को सेनापति की बात माननी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं मॉडल वर्ब शुड, मस्ट एंड आउट टू तीनों का यूज आपको समझ में आया होगा। कहाँ पर कौन से सिचुएशन में इन तीनों का यूज किया जाता है आप बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। तो आशा करते हैं ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके रखिए ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। मिलते हैं किसी और वीडियो लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।